लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अब शेरनी कहकर कार्यकर्ता कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि लालू यादव की शेरनी बेटी है रोहिणी आचार्य, और रोहिणी आचार्य को लेकर औरंगाबाद जिले में खूब चर्चा तेज हो चली है कि औरंगाबाद जिले की बहू अब औरंगाबाद में आएगी और वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। रोहिणी आचार्य चूंकि लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दे रही है, तो कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनको गिफ्ट के तौर पर राजनीति में उतार सकते हैं। अब रोहिणी आचार्य औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से ही क्यों चुनाव लड़ेंगी, या उस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों तेज है, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रोहिणी आचार्य और ओबरा विधानसभा सीट का कनेक्शन क्या है। बाकी लालू यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य का बिहार में वापस आना और यहां पर आकर चुनाव लड़ने की तैयारी करना, यह सब कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। शायद ही कोई ऐसा नेता हो विपक्ष का, मतलब कि राजद को छोड़कर, जिसको रोहिणी आचार्य ने अब तक सबक ना सिखाया हो। रोहिणी आचार्य किसके बारे में ट्विटर पर कब क्या लिख देंगी, इसका कोई अता पता नहीं रहता। वे किसी को भी सबक सिखा सकती हैं, वे किसी के लिए भी ट्वीट कर सकती हैं, वो ट्विटर पर आकर कुछ भी लिख सकती हैं। सुशील मोदी से लेकर के संजय जायसवाल तक को उन्होंने क्या क्या लिखा है, इसके बारे में हर कोई जानता है। अब रोहिणी आचार्य पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक तौर पर एक्टिव थी, राजनीतिक तौर पर वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य अचानक चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा का विषय सबसे पहले तब बनी जब लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने की बात सामने आई। कहा गया कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव को किडनी देंगी। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने भी कहा कि रोहिणी का किडनी जो था वो सबसे अच्छा से मैच कर रहा था, इसीलिए लालू यादव को वही किडनी दे रही है। अब रोहिणी आचार्य औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसकी चर्चा तेज हो चली है। और अगर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी तब मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य राजनीति में कदम रखेंगी। अब रोहिणी आचार्य को औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से ही क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इसका भी कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य की शादी अपने बचपन के दोस्त के बेटे से कराई, जिनका घर औरंगाबाद में था। अब औरंगाबाद में जो ओबरा विधानसभा सीट है, वो ओबरा विधानसभा सीट जब अस्तित्व में आया, मतलब इस सीट जब बनाया गया, तब रोहिणी आचार्य का जो ससुराल था वो ससुराल भी उसी क्षेत्र में आ गया, ओबरा विधानसभा सीट पर। और ओबरा विधानसभा सीट के बारे में एक खासियत है कि कहा जाता है कि राजद के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के लिहाज से वो सीट बहुत अच्छी है। और रोहिणी आचार्य वहां की बहू है, तो रोहिणी आचार्य की शादी वहां पर हुई है, रोहिणी आचार्य का वहां से रिश्ता है। दूसरा चीज कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो सीट जो है वो सेफ मानी जाती है, और इसी कारण से औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट को लेकर खूब चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में आएंगी रोहिणी आचार्य और ओबरा विधानसभा सीट से वो आगे आने वाले चुनाव में वहां से मैदान में उतरेंगी और वो चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तो रोहिणी आचार्य अपने पिता को अपना किडनी डोनेट करेंगी, अपना किडनी देंगी और अपना किडनी देकर लालू यादव को नया जीवन दान देंगी। और उसके बाद से वाकई में रोहिणी आचार्य क्या बिहार में आती है, क्या औरंगाबाद की बहू वाकई में औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है, इस सवाल का जवाब भविष्य में शायद मिल जाए। बाकी हमने आपको बताया कि ओबरा विधानसभा सीट ही क्यों, तो ओबरा विधानसभा सीट से रोहिणी आचार्य का रिश्ता है, उनका ससुराल है। राजद के लिए ओबरा विधानसभा सीट एक मजबूत गढ़ है। और इन सबके बाद आपके मन में क्या चल रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे अगर इसके संबंध में कुछ नई जानकारी आती है, आधिकारिक तौर पर कोई कुछ कहता है, कोई जानकारी राजद से निकलकर सामने आती है, तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।